पकिया। पकिया। बाबा छोड़ना नहीं कमीने को। मुझे माफ कर दो बाबा। की कसम, अगर ऐसी बॉडी मेरी होती ना तो मैं सारे हिंदुस्तान की लड़कियों को हिला देता। बाबा इतनी बड़ी जगह में उस कानिये ने नकली नोट छापने के टप्पे कहां छुपाए होंगे यार। अबे किसी लड़की का रुमाल होता ना तो तुझे 1 मिनट में मालूम पड़ जाता। ये देख। बाबा अंकल बहुत खुश हो जाएगा। अंकल की तो निकल पड़ी बाबा। साले कानिये का चेहरा देखने जैसा होगा जब उसे ये टप्पा नहीं मिलेगा। अबे कानिये का चेहरा देखने तब लायक होगा जब उसे ये गोडाउन ही नहीं मिलेगा साला। अबे तू शादी में गुलाब छिड़क रहा है पेट्रोल? अरे जल्दी कर, बहुत भूख लगी है। बाबा ये पेट्रोल भी बिल्कुल तेरी तरह है, देखने में एकदम पानी की तरह ठंडा, पता ही नहीं चलता इसके अंदर साली इतनी आग होगी है। और तुझे देखकर किसे पता चलेगा कि बंबई की सारी लड़कियां तेरे 2x2 दिल में भरी पड़ी हैं। नजर मत लगा। वैसे भी आजकल बंबई में लड़कियां कह रही यार, सारी की सारी पुतली बाई हो गई है। बाबा ये क्या कर रहा है तू कितना तेज भाग सकता है? अच्छा मेरे साथ रेस लगाएगा तू? अरे तेरे साथ नहीं यार, इस आग के साथ, मौत के साथ रेस लगाना चाहता है। अरे जिंदगी जीने का मजा तब आता है दोस्त जब मौत की उंगलियां थाम कर भागा जाए। क्या कहता है? बाबा मगर ये आग बहुत ही खड़ूस होती है, साली पेट्रोल को छूते ही बुलेट की तरह निकलती है। अरे तो हम कौन से कम है? तू शोला है और मैं आतिश। क्या कहता है? हो जाए हो जाए। 1 2 3
ये बाबा मैं जोर से भागा ना। अरे वो सब तो ठीक है यार, लेकिन तेरे पास वो प्लेट्स है ना, प्लेट्स? हाँ बाबा अपने पास ही है। एक कानिया की बात लगे रे। पापा और नवाब ने हमारा गोदाम जला दिया दादा। किस्मत। आप कहे तो मैं दोनों को उड़ा देता हूँ। तो मेरा छोटा भाई है, तेरे ऊपर ऐसे सैकड़ों को डाउन कुर्बान कर सकता हूं मैं। तुझे इस लड़ाई में नहीं उतारूंगा मैं। अरे तुम चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? तू ऐश कर, खा पी। मैं बैठा हूं ना धंधे के लिए, तेरा बड़ा भाई। नवाब और बाबा अंकल की ताकत है, सब जानते हैं। अंकल की कमजोरी क्या है सिर्फ कानिया जानता है। बाबा तुझे पता है अंकल की पसंद क्या है? सोना, मोना और मोना के साथ सोना। अंकल आप बाबा और नवाब से मेरी बात कीजिए ना। हाँ हाँ देखेंगे। अंकल मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आप ही का खून हूँ। आप ही के बिजनेस के अंदर एक मामूली से ड्राइवर की नौकरी करने से सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी तौहीन होती है। अंकल आप बाबा और नवाब से मेरी बात कीजिए ना। देखो सनी, मुझे हर वक्त इस बात की फिक्र रहती है कि ऐसा न हो तुम्हारी किसी बेवकूफी से उन दोनों पर कोई आफत। ऐसा मैंने क्या काम किया अंकल? आ गए तुम लोग। ये हैं मेरे दो बाजू, मेरे दो शेर, बाबा और नवाब। क्या बात है भाई, मुंह क्यों लटकाए खड़ा है? अंकल वो काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ? क्या मतलब प्लेटें नहीं मिली? जी नहीं। क्यों रे पाकिया, तू तो कहता था कि तेरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। हाँ अंकल, प्लेट तो कानिया के गोदाम में ही थी। बात ही है अंकल, हमारे आने का पता कानिया को पहले से चल गया था। हम दो और वो 50 चारों तरफ से घेर लिया। प्लेटें छोड़कर किसी तरह जान बचाकर आया है। क्यों बाबा? अरे नहीं मिली तो नहीं मिली, तुम दो शेरों के ऊपर से ऐसी हजारों प्लेटें कुर्बान हैं। कानिया को तो हम बाद में समझ लेंगे। क्या यार बाबा। अंकल ये झूठ बोलता है साला। ये रही प्लेट्स। अरे वाह बाबा वाह, शाबाश। मुझे मालूम था। क्या मतलब? मतलब ये कि बेटे, मैं तुम दोनों को पिछले 15 साल से जानता हूं, और 15 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी काम को तुम लोगों ने नहीं किया हो, समझे? अंकल वो मेरी बात याद है, याद है। बाबा ये गधा कहता है कि इसे भी बिजनेस में शरीक कर लो, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या अंकल, गधे को चाहे जितना सिखाओ वो कभी घोड़ा थोड़ी बन सकता है। हेलो, क्या बात करते हैं यार? बाबा तुम्हारा फोन। हेलो, हाँ माँ मैं आता हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ यार वो माँ की तबीयत थोड़ी खराब है। अंकल मैं निकलता हूँ, चल। अच्छा अंकल। क्या हुआ भाई? इसको भी अभी खराब होना था। चल देखते हैं। क्या हुआ बाबा? यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यार।
एक्सक्यूज मी, सुनिए, क्या आपको वो आदमी इस होटल का कार पार्क करने वाला दरबान लगा? नहीं। तो आप अपनी गाड़ी ऐसे ही किसी भी अजनबी को दे देती हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार मिलने पे भी अजनबी नहीं लगते। मगर क्या आपको लगता है वो वापस आ जाएगा? वो आएगा, जरूर आएगा। छोकरी, गाड़ी, वारे ऊपर वाले। दरगाह पे दुआ मैं मांगता हूँ, देता सब कुछ उसको है। ठीक है। माँ, तेरी तबीयत खराब है और तू यहाँ बैठी। तबीयत खराब हो तेरे दुश्मनों की, मुझे तो एक ही बीमारी है, झूठ बोलने की। माँ, तूने मुझे झूठी खबर क्यों भेजी? अपने आप से पूछ, तेरी शक्ल देखे हुए कितने दिन हो गए पता है? तू तो मेरे काम के बारे में जानती है। अच्छा काम है, मैं अभी चलती हूँ तेरे बॉस के पास और पूछती हूँ क्यों काम करवाता है इतना मेरे बेटे से। पैसे भी तो देता है माँ। आग लगे ऐसे पैसों को। कहने को तो मेरे 2 बेटे हैं, मगर पास में एक भी नहीं। एक वहाँ जाकर बैठा है पुलिस अकेडमी में, पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग कर रहा है। हफ्ते भर फोन तक नहीं करता। क्या अभी फोन नहीं करता? मैं अभी पूना जाकर उसके कान खींचता हूँ माँ। रहने दे, जैसे तू हमेशा मेरे पास बैठा रहता है। ऐसे ही अकेली पड़ी पड़ी एक दिन चली जाऊंगी और तुम दोनों को अपने काम से फुर्सत भी नहीं होगी मुझे कांदा देने की। हाँ, तू तो जानती है मैंने ये घर संभालने के लिए घर छोड़ा। अगर मैं ये घर छोड़ के नहीं जाता तो अभी को ये हक, उसे ये नई जिंदगी नहीं मिलती। मैं जानती हूँ अभी को उसका हक मिल गया, लेकिन तेरा हक, तूने तो मेरे आंचल की अपनी जगह भी उसे दे दी। अरे माँ, मैं उसे पूरी जिंदगी ऐश करने थोड़ी दूंगा। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ माँ, जब वो एकेडमी से आएगा पुलिस ऑफिसर बनकर और पैसे कमाएगा। लेकिन बाबा, तू कब घर लौटेगा रे? मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं देर ना हो जाए। मैं जानता हूँ माँ कि जो रास्ता मैंने चुना वो गलत है, लेकिन जिंदगी में जब सिर्फ एक ही रास्ता बचा हो तो क्या गलत और क्या सही कोई मायने नहीं रखता। माँ, अभी की भूख और तेरे आंसुओं से मजबूर होकर जो रास्ता मैंने चुना, वो रास्ता मुझे कहां से कहां ले गया माँ। माँ, उस वक्त मैं एक बच्चा था, नहीं जानता था कि इस रास्ते से वापस लौटना कितना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी माँ, मैंने अपने गुनाहों का साया अभी पर नहीं पड़ने दिया। तू वापस लौटा बाबा, तूने तो जरूरत से ज्यादा कीमत चुकाई है। अब तू घर आ जा। तुझे मेरी कसम, खा मेरी कसम, वरना तमाचा मारूंगी। माँ, कसम खाऊं, तमाचा खाऊं या तेरे हाथों का खाना खाऊं? पहले खाना खा ले, चल। अरे ओ कादर भाई। कौन है भाई? कहाँ हो भाई? यहाँ हूँ भाई। अरे बाहर तो निकलो भाई। जरा 1 मिनट यार। अरे दर्शन तो दे दो गवर्नमेंट। तो ये आ गई गवर्नमेंट। किधर है? अरे इधर हूँ भाई। क्या कर रहे हो मेरी गवर्नमेंट? बेकारी में रेजगारी गिन रहा हूँ यार। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जन्नतुल मुकाम दोज़खुल हराम। क्या हाल है मेरी जान? खैरियत है। कैसे आना हुआ? कादर भाई, वो आज मुझे भूख बहुत लग रही है। मैं जानता हूँ, जब आपको भूख लगती है तब आपको कादर भाई की याद आती है, वरना मेरे दरवाजे पे कौन आता है? नहीं। क्या खाओ? कलेजा खिलाऊं? नहीं कादर भाई। दिल खिलाऊं? नहीं कादर भाई। कान खिलाऊं? नहीं कादर भाई। आंखें खिलाऊं? नहीं कादर भाई। आज भेजा खाने का मन कर रहा है कादर भाई। भेजा? हाँ। मेरा भेजा पुलिस खा गई, तेरे कहाँ से खिलाऊं यार? मैं आपके भेजे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बकरे के भेजे की बात कर रहा हूँ। बकरे के भेजा कहाँ होता? हाँ, एक बकरा मिला था भेजे वाला, मैं उसको काटने का तो हाथ जोड़ के बोला नहीं कादर भाई आज मत काटो, आज मेरा एसएससी का एग्जाम है। क्या करेगा एग्जाम देके? एक दिन छुरी के नीचे तो आना ही है। नहीं माना, अभी तो कॉलेज में चक्कर कर रहे हैं। क्या बंडल मारते हो कादर भाई? कहाँ कॉलेज, कहाँ बकरा? ये जो कॉलेज जाते हैं ये बकरे नहीं है, कभी नौकरी की छुरी के नीचे, कभी छोकरी की छुरी के नीचे। तो चलो एक ऑमलेट ही खिला दो। ऑमलेट? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत? दिखाऊं? आओ। वो क्या है देखो कि हमारा गैस खराब हो गया नहीं? अच्छा। ए आर पार,
हाथ पार इसकी यहाँ से आवाज आती है, यहाँ से बाहर निकल जाती है, बहरा सुनाई नहीं देता। अच्छा। 1 मिनट। मालिक, हाँ आम खाओगे? आम? मर जाऊं? सो जाऊं? हाँ लेट जाऊं? लेट जाऊं में से जाऊं कट? लेट आम लेट आम लेट आम लेट आमलेट आमलेट खाओगे? तो सीधा बोलो ना, आमलेट ले आ। तेरी जाता हूँ। चल बैठ। कादर भाई ये वेटर आपको छोड़ यार, ये तो मेरा रोज का रोना है। ये बता बाबा कहाँ है? बस आता ही होगा। कसम से यार, तुम दोनों को साथ में नहीं देखता तो ऐसा लगता जिंदगी अधूरी हो गई है। मेरी एक बात मानना, जिंदगी में तूफान आए, कयामत आए, मगर कभी दोस्ती में दरार ना आने पाए। वादा? वादा। और मेरा भी वादा। अस्सलाम वालेकुम सलाम। और क्या खा रहा है? आम। आम? लेट लेट? प्लास्टिक का। मगर तू क्यों खाने की बात कर रहा है? तू घर गया था ना, माँ ने पेट भर के खाना खिलाया होगा, थोड़ा सा मेरे लिए नहीं ला सकता था? मैं आकर घटिया खाना थोड़ी खाता हूँ, ये तो मैं गाकों को खिलाता हूँ। क्या? अच्छा सुन, तू अपने भाई से मिला? नहीं, अभी जा रहा हूँ। चलता है? आज मेरे दरगाह शरीफ जाने का दिन है। अरे बाप रे, भूल गया। देखा कादर भाई, भूल गया। एक दिन भाई के लिए दोस्त को भी भूल जाएगा। अरे होता है यार। क्या होता है यार? सोच, एक दिन अपने भाई और अपने दोस्त में से किसी एक को चुनना है तो फिर क्या करेगा? मैं बताता हूँ ना क्या करेगा। पहले मैं डंडा लेगा, दोनों का सर फोड़ देगा। ऐसी बात करेगा तो क्या फोड़ देगा? सर। हाँ, चलो जाओ दरगाह जाओ और 2 मांगो। चलो। कादर भाई आपके लिए कुछ मांग लो। मांग ले? एक लुगाई मांग लो। लुगाई? हाँ मांग ले। भले 60 बरस की लुगाई हो, मगर उस लुगाई के साथ 56 करोड़ की चौथाई हो। बस 56 करोड़? अब तू जाना, पढ़ाई मारा जैसे राजा के औलाद। चल। ब्लडी सिविलियन, हाथ गाड़ी पे, टांगे फैलाओ, तलाश लेने दो मुझे। देखो एक बात समझ लो, मैं बहुत गुस्से वाला इंस्पेक्टर हूँ, कभी कभी मुझे भी अपने गुस्से पर डर लगता है। ओके? ओ, तुम्हारे हाथ में क्या है? जैकेट? चलो तलाशी तो लेने दो मुझे। और जैकेट में सुरंग। ओके ब्लडी सिविलियन, घूमो। मैं ये देखने आया था कि तू ये एकेडमी में क्या करता है। अबे इतना बिजी हो गया है कि माँ से मिलने भी नहीं गया, फोन तक नहीं किया तूने। मगर माँ बहुत नाराज है तुझसे। मगर मैं क्या करूं भाई, एक तो ये ड्रिल, ऊपर से पढ़ाई, कितना पढ़ना पड़ता है। ये मोटी मोटी किताबें, कभी तो मैं रात रात में पढ़ता हूँ मालूम। और ये जो ड्रिल है ना, इसने तो मेरी कमर तोड़ दी है भाई। आप जानते नहीं ये कितनी मेहनत और मुशक्कत का काम है। एक तो तुम्हारी लाइफ में टाइमिंग कमाल है यार। तो क्या हुआ? मैं इतनी इंप्रेशन जमा रहा हूँ अपने भाई। अगर मेरी माँ को मालूम पड़ गया ना, तुम समझती नहीं हो यार। भाई ये है पूजा, ये है। हाय। तो ये है तुम्हारी मोटी मोटी किताबें? नहीं, मुझे तो खास मोटी नहीं लगी। और वो जो तुम रात रात भर मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, तुम्हें तकलीफ तो होती होगी। चलो मैं तुम्हें बॉम्बे ले चल। नहीं भाई देखिए, जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा मुझे फल नहीं मिलेगा। फल? जो फल तुम्हें मिला है वो तो मैं देख ही रहा हूँ। और हाँ, वो जो तुम कमर तोड़ ड्रिल की बात कर रहे थे, ये परेड की बात है। हाँ परेड। अच्छा, आप उसे परेड कहते हैं। और आप क्या करती हैं? प्यार। ओनली पार्ट टाइम भाई। वैसे ये पढ़ती है। मैं आपको भी पढ़ सकती हूँ। आपकी हाइट 6 फुट 2 इंच है, सीना 42 इंच है, आपको लाइट ब्राउन कपड़े पसंद है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, और आपको स्विमिंग बिल्कुल नहीं। बस पूजा नहीं। अच्छा भाई, ये नन्ही सी गाड़ी किसकी? आपकी तो नहीं हो सकती। एक प्यारे से दोस्त। हाँ, प्यारे से कि प्यारी सी? प्यारे से। एक्सक्यूज मी। आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। ये दुकान नई खोली है मैंने। कभी किसी फूल को फूल बेचते हुए नहीं देखा। सिर्फ देखेंगे या कुछ खरीदेंगे भी? मैं तो आपके सारे फूल खरीद लूंगा। कितने के हैं? यही कोई 4000। एड्रेस बताइए, कहाँ भिजवाने हैं? आपका नाम? निशा। टू निशा,
सी प्रिंसेस होटल। देखिए मुझे फूल नहीं चाहिए। अरे कसूर मेरा है, सजा फूलों को मिल रही है। सजा फूलों को मिल रही है और पसीना आपको आ रहा है। ये लीजिए, पसीना पोंछ लीजिए। पसीना लीजिए ना। अरे मैं बाबा की जगह होता ना तो उस छोकरी को सीधा उठवा लेता और सीधा पार्सल। मैं तो बोलता हूँ बाबा खाली बोले क्या अपन जाके पूरे खानदान को उठा के लाएगा क्या? अरे तड़ी 5 सालों इश्क विश्क तुम लोग क्या जानो, सीधा छोकरी के पास जाने का। बेबी चुम्मा देती है या क्या डालो? अबे तुम्हारी जात का फायदा मारो, निकल बाहर। अबे इधर क्या मुस्कुरा रहा है बहरा? दरवाजा इंग्लिश में, गेट बाहर इंग्लिश में, आउट गेट आउट, गेट आउट कौन? तो सीधा बोलो ना, इतना सब बोलने की क्या जरूरत है? तेरी जाता है ना साला। दिमाग चढ़ गया। तू भी लोग से कहाँ पूछता बैठा यार, नर्वस हो रहा है क्या? हाँ कादर भाई ये लड़की है ना बुलेट की तरह सीने में उतर गई। बेचती है फूल और मारती है गोली, इसीलिए कहते हैं लड़की जात का कोई भरोसा नहीं है। कादर भाई जब पहले टाइम गोली लगी थी ना तब भी इतना दर्द नहीं हुआ था। मगर ये दर्द मीठा मीठा है ना। मगर ये बोल इसके आगे क्या इरादा है? क्या मतलब? मतलब ये मामला रुमाल तक ही रहेगा, ये आगे भी बढ़ेगा? अरे आगे कैसे बढ़ेगा? आप तो जानते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे को भी तो कुछ नहीं आता, मैंने कौन से 56 इंच की है यार। ए भाई कैसे भाई? सलाम अलैकुम कादर भाई। वालेकुम सलाम। क्या बात है, इतनी उदासी क्यों है महफिल में? तो क्या भांगड़ा करेंगे बैठ के? आप भी। अरे ये तो लेडीज रुमाल है। लेडीज रुमाल और वो भी भाई के हाथ में, हो ही नहीं सकता। अरे है ना? है तो फिर गिर गया होगा। कादर भाई जिसका है वापस दे दीजिए आप। ये गिरा नहीं, इसके हाथ में जबरदस्ती थमाया गया, हैंड टू हैंड। मगर क्यों? अरे बुद्धू, कोई लड़की अपना रुमाल किसी मर्द को क्यों देती है? नाक पोंछने के लिए। अच्छा तो मेरे दिए हुए सारे रुमाल से तुम सिर्फ नाक पोंछते हो? हाँ बताओ मुझे। अरे मेरी माँ, तुम्हारी लव स्टोरी बहुत पुरानी हो चुकी है, इस लव स्टोरी को जन्म लेने दो पहले। कादर भाई इस पर तो किसी का नंबर है। अरे स्टूपिड, ये तो उसी लड़की का नंबर है। अच्छा? हाँ देखो अभी तुम खुद ही कुछ सोच लो भाई के लिए। कादर भाई चलो फोन लगाते, प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ। उस लड़की को? और क्या? और फोन लगा क्या बोलेंगे? आप बताइए ना, मैंने क्या बोला था? मैं क्यों बताऊं, उससे पूछ। मैंने क्या बोला था? तुमने टाइम पूछा था, याद भी नहीं? हाँ करेक्ट, टाइम पूछेंगे। देखिए आप मेरी बात मानिए, आप उन्हें फोन कीजिए और मैंने क्या कहा? तुमने मेरी कॉमिक मांगी थी। हाँ, तो आप कॉमिक बुक मांग लीजिए। शाबाश, पहले कॉमिक बुक मांग लेना, फिर स्क्रू ड्राइवर मांगना, फिर दही का कटोरा मांगना, फिर लॉलीपॉप मांगना। इसी में 50 साल गुजर जाएंगे, ये लंबी लंबी जुल्फे निकल जाएंगी, अंदर से टकला निकल आएगा। अरे इनके चक्कर में मत पड़, खुद कुछ सोच। मैं ही कुछ करता हूँ, मुझे किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। कादिर भाई 1 प्लेट फोन लाना। प्लेट फोन लाना? तड़का मार के दूं? अरे फोन लाना है, तो फोन। सीधे बोलना, ये ले, और सीधे हिम्मत से बोलना, बस हो गया अभी, डायरेक्ट। हाँ शेर के जैसा। हेलो, मैं बाबा बोल रहा हूँ। आई लव यू। मैं कल तुमसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ? कादिर भाई के रेस्टोरेंट में। अरे ये होता है स्टाइल। ये होता है ना। चलो उठो, निकलो बाहर, चलो कादर भाई चलो, कुर्सी गरम मत करो, चलो। अरे जियो, ये बात थी ना। तुम्हारा नाम निशा है? आपको कैसे पता चला? आज पेपर में आया था कि जो लड़की इस दिशा में आएगी उस लड़की का नाम निशा होगा। मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखाऊं? चमत्कार? हाँ, यही है। आओ आओ, अरे अपनी होटल आओ ना। बैठो, ये वो चमत्कार है। ये निशा है। हेलो बोलो। हेलो। ये बाबा है। हेलो बोलो। हाय। ऐसा लगता मोहब्बत की क्लास से ला रहा हूँ। कुछ खाएंगी? आप कुछ खाएंगी? जी नहीं। तो पूछो ना, कुछ खाएंगी?
आप कुछ खाएंगे? नहीं नहीं। कुछ पिएंगे? आप कुछ पिएंगी? नहीं थैंक यू। तुम पूछो ना, कुछ पियोगे? आप कुछ पिएंगे? नहीं। अबे वो तुम्हारी साले खाते पीते कुछ नहीं, मेरा टाइम खराब करते। निकल बाहर, चल बाहर, चल बाहर जाके घूमो गार्डन में। ची कमाल इंसान है यार। 20 आदमियों के दांत अकेले तोड़ सकता है, एक लड़की से बात नहीं कर सकता है। अजीब लगता है क्या? कि मैंने अपने दिल के आसपास इतना मजबूत किला बना रखा था, जिसे एक फूल वाली ने 1 मिनट में तोड़ दिया। किला बनाया क्यों था? चोट से बचने के लिए। जो तलवारों से बच जाते हैं वो अक्सर फूलों से कट जाते हैं। अरे आजकल की लड़कियां भी बाबा लोग के साथ घूमने जाती हैं। अगर यही रफ्तार रही तो कुछ दिनों में ये गोद के बच्चों के साथ घूमने जाया करेंगे। अरे कभी हम जैसे जवां मर्दों के साथ भी घूमने जाया करो, तो पता चले कि मर्द क्या होता है। Papa, black sheep, have you any wool? ये शाम बहुत छोटी रही। इतने लालची भी मत बनो, ये शाम कल भी आएगी। कल तो बहुत दूर है। बस आज यहीं तक। अब तुम घर जाओ। बाय। बस अब तुम घर जाओ। अरे तुम्हारे होठों पर कुछ है। अब गया? लो तुम ही साफ कर दो। साफ हो गया? नहीं अभी और है। बस जाओ तुम अब। बाय बाय। दादा
नाम बाबा। ये क्या कर रही हो? तुम्हारी शर्ट गीली है ना, सुखा देती हूँ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे कपड़े भी तो गीले हैं। हाँ? ये क्या हुआ तुम्हें? ये? हाँ? ये बचपन में मैं अभी के लिए पतंग पकड़ रहा था, छत से गिर गया और ये 3 पसलियां टूट गई। ये देखो। अच्छा, बचपन में तो मुझे भी लगी थी, साइकिल से गिर गई थी। देखो। ये देखो, यहाँ देखो। कहाँ? हाँ, अरे बाप रे। और ये पीठ पे? अरे पीठ पर तो मुझे भी जख्म है, देखो। दिखा? कहाँ? वहाँ नीचे। वहाँ बाबा नीचे। दिखाई नहीं दे रहा। क्या कर रहे हो? ओ ये। पूजा मैं आ रहा हूँ। भाई मैं जा रहा हूँ। पहले ये बता कि तुम दोनों को यहाँ का पता किसने दिया? कादिर भाई ने। कादिर भाई ने। अच्छा अच्छा। निशा, हाँ? ये मेरा छोटा भाई है अभी। हाय। और ये इनकी पढ़ाई है पूजा। बहुत पढ़ता हूँ। रियली? हाय। पूजा, मैंने कहा था ना कि आप बॉडी है मेरे भाई की। इसकी बाजू भी सेक्सी, इसकी टांगे भी सेक्सी, इसकी बैक भी सेक्सी है। चुप। क्या चाहिए तुझे? पैसा? नहीं नहीं, पैसे तो बहुत है। तो फिर? नहीं भाई, एक्चुअली क्या है कि एक क्लब खुला है, बैक पैपर्स क्लब। तो हम लोग सोचा वहाँ जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, थोड़ा पार्टी वार्टी करेंगे। तो हमारे साथ साथ आपकी भी लाइफ इंटरेस्टिंग होगी। मगर आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहे हैं नवाब? हाँ बाबा, ये सब सच है। पकिया ने तेरे अभी के लिए कानिया से सुपारी ली है। हमसे प्लेट वापस लेने के लिए उसका मैंने ये चाल चली है। पाकिया जानता था कि अभी बाबा की सबसे बड़ी कमजोरी है गद्दार, नमक हराम। बाबा तू फिक्र मत कर, अभी को कुछ नहीं होगा।
छोड़ना नहीं कमीने को। मुझे माफ कर दो बाबा। ले बाबा, काट डाल साले को। निशा, निशा, निशा दरवाजा खोलो। क्या काम है? मुझे तुमसे बात करनी है। सुन रही हूँ। दरवाजा खोलो निशा। क्या बात है? निशा, Don't touch me! मत छुओ मुझे! I hate you! Get out! निशा मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं तुम्हें एक सहारा समझती थी, मगर अब मुझे तुमसे डर लगने लगा है। मुझे ये सोचकर भी घिन आती है कि मैंने तुम्हें अपना बदन कैसे छूने दिया। तुम चले जाओ यहाँ से। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। निशा, निशा मेरी बात तो सुनो निशा। चले जाओ। Don't even touch me! You're an animal! तुम खूनी हो, दरिंदे हो। निशा मेरी, चले जाओ, तुम चले जाओ। निशा मेरी बात तो सुनो निशा। कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं कुछ नहीं। निशा मेरी बात सुनो। नहीं, चले जाओ। निशा मेरी बात सुनो निशा। तुम चले जाओ यहाँ से। I hate you! I hate you! तुम क्या समझती हो? ये दुनिया एक फूल की दुकान है, कपड़ा है, गाड़ी है। तुमने कभी अपने भूख को खा के देखा है? कभी अपने आंसुओं को पीकर देखा है? बोलो, जवाब दो मुझे। मैंने देखा है, मैंने। ये दुनिया शराफत की दुनिया नहीं है। यहाँ अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, अपने हक को छीनना पड़ता है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम खूनी हो। हाँ, मैं खूनी हूँ, दरिंदा हूँ। तुम्हारी नजरों में दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान हूं मैं। लेकिन एक बात सुन लो, जब तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए शहर की शराफत कम पड़ जाएगी, उस दिन तुम्हें इस दरिंदे की याद आएगी।
अच्छा बजाता है। कब सीखा? बचपन में। लेकिन पहले तो कभी तुझे बजाते हुए नहीं सुना। जिस दिन ये पिस्तौल मेरी जिंदगी में आई, मेरे हाथों से ये मौतोगुन छूट गया। तब का छूटा कल मिला। इतने दिनों का छूटा, फिर भी भूला नहीं? मैंने भी सोचा कि मैं सब भूल गया था नवाब, लेकिन जब ये मौतोगुन मेरे हाथों में आया तो मुझे सब याद आ गया और मेरी सांसें इस मौतोगुन का इंतजार कर रही थी। बाबा, ये माउथ ऑर्गन और गन दोनों में एक ही लोहा लगता है ना? फिर भी इन दोनों में कितना फर्क है? मेरे लिए अब गन पकड़ना आसान नहीं होगा नवाब। क्या बात करता है यार। उधर अंकल ने तेरे को काम के लिए बुलाया है और तू बोलता है मेरे लिए गन पकड़ना आसान नहीं होगा। ये मेरा आखिरी काम होगा नवाब, मैंने सोच लिया है। अच्छा, तूने सोच लिया है? कभी ये सोचा है कि इसके अलावा क्या करेगा? नहीं। मैं तेरे को आइडिया दूं क्या? जनाब सड़क के किनारे बैठकर माउथ ऑर्गन बजाएंगे और मैं आने जाने वालों से भीख मांगूंगा। तेरी दोस्ती मेरा प्यार। नाटक नहीं, चल अंकल ने बुलाया है। चल। जाली नोटों की वो प्लेटें जो तुम उसके गोडाउन से उड़ा लाए थे, वो अब हमसे खरीदने को तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि सौदा यहां नहीं कहीं और किया जाए। लेकिन अंकल, आज तो नवाब के दरगाह जाने का दिन है। अरे हाँ, ये सब इसी की वजह से हुआ है। इसी ने आज का टाइम फिक्स किया था ना। बड़ा बोलता है धंधे का काम दो, धंधे का काम दो। ओए, तुझे पता नहीं था आज मेरे दरगाह जाने का दिन है? मैंने अंकल से कुछ नहीं बोला। अरे रहने देना यार। अंकल, मैं अकेला चला जाऊंगा। बाबा, तेरा अकेले जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। कम से कम सनी को साथ ले जा। क्या ये उल्लू का पट्टा जाएगा बाबा के साथ? क्या अंकल, नवाब की जगह लेने के लिए आपको सिर्फ यही एक गधा मिला था क्या? बाबा, इसको तो यह भी नहीं पता होगा कि पिस्तौल की नल्ली कहां होती है, उसका ट्रिगर कहां होता है। क्यों भाई, पता है ट्रिगर को अंगूठे से दबाते हैं या घुटने से? बाबा के साथ जाएगा, फोड़ दूंगा। क्या फोड़ दूंगा? वाह, मेरी काबिलियत पर आप लोगों को इतना भरोसा होगा ये मुझे पता नहीं था। मेरा हौसला बढ़ाने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाबा, बुरा मान गया बेटे, सनी को साथ ले जा। जाओ सनी, फौरन गाड़ी निकालो। यस अंकल। अब एक गधे पहली बार धंधे पे जा रहा है, अंकल के पैर तो पड़ के जा। ओ अच्छा, रहने दे, लेकिन बाबा के साथ साए की तरह रहना, समझा? यस अंकल। जाओ, चलता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। बाबा, ये मेरी गन साथ ले जा। अगर उस कानिये ने जरा भी 3-5 की तो कानिया हेलीकॉप्टर में आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। होशियार रहना। नवाब नहीं आया? दरगाह गया है। किस्मत। धंधे की बात कर लें। उससे पहले मुझे एक बात साफ कर लेने दो। क्या? मैंने तुझसे कहा था कि मेरे भाई को बीच में मत लाना, फिर भी तूने उसके लिए पकिया को सुपारी दी। हाँ, तूने भी तो मेरे भाई पर हाथ उठाया। तेरे मेरे भाई में बहुत फर्क है कानिया। मेरा भाई हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं, तेरा है। लौटे लाया पैसा?
कितनी अजीब बात है, मुझे अपनी प्लेटें खरीदनी पड़ रही हैं। इन पर अंकल का भी हक था। हक उसका होता है जिसका कब्जा होता है। अब ये मेरे कब्जे में है। किस्मत। धोखा करता है? हाँ? नहीं बाबा नहीं, चारों तरफ पुलिस आ गई है। इस हरामजादे को बाद में देख लेंगे बाबा। चल बाबा। कहीं ये तेरी चाल तो नहीं? अगर ये मेरी चाल होती तो मैं आपके साथ क्यों आता? मरने के लिए। ठीक है। चल, चल। बाबा चलो, बाबा चलो। तू भाग। मैं आपको छोड़ कर नहीं जाऊंगा। तेरी जिम्मेदारी मुझ पर है, तू भाग यहाँ से। मैं आपको छोड़ कर नहीं जाऊंगा। चल बाबा। तेरी भाग। लेकिन बाबा, तू कब घर लौटेगा रे? मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं देर ना हो जाए।